हेलो 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 सही है अभी आ गया क्लियर, बहुत बढ़िया। तो वही कुछ मेंटेनेंस चल रहा था अभी एप्लीकेशन पे, इस वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ था। तो अभी सही है, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो। थोड़ा भी क्या आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा न्यूज़ में या टेलीविजन पर देखा होगा न्यूज़ में। तो इस वजह से इंटरनेट इशू आ रहा है ना, तो इसकी वजह से कभी एप्लीकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, जो आपको फेस करनी पड़ रही है, साथ साथ हमको भी। तो चलिए जूम पर पढ़ा दीजिए, जूम पर। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम साथ ही साथ देखने वाले हैं, चाहे संसद हो या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जब तुलना करके हम पढ़ेंगे तो हमारे ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे संसद और राज्य विधानमंडल। हेडिंग डालिए, सभी लोग हेडिंग डालेंगे संसद और राज्य विधान मंडल। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र पर, अगर हम केंद्र स्तर पर देखेंगे, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर देखें, तो केंद्र स्तर पर जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जो केंद्र स्तर पर लेजिस्लेचर जो है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है संसद, यानी पार्लियामेंट। क्या नाम है? संसद। संसद को ही आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट, समझिएगा। और संसद के कितने अंग हैं इसको भी देखिए। तो संसद में दोस्तों यहां पर हमारे पास देखने को मिलता है द्विसदनी व्यवस्था है, तो लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन, प्रेसिडेंट, ये तीन अंग होते हैं संसद के सेंट्रल लेवल पर। केंद्र स्तर पर अगर हम विधायिका की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो जो विधायिका है उसका नाम है संसद। ठीक है, ये संसद दोस्तों स्थित है एक पुराना संसद भवन, और एक सेंट्रल विस्टा, नया संसद भवन। नाम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, नया संसद भवन का क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। आप जानते हैं ये कहां पर स्थित था? रायसीना हिल्स पर। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, रायसीना हिल्स, जो कि इसका पार्ट है अरावली का। तो थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे चीजों को। अरावली श्रृंखला का पार्ट है, अरावली रेंज का, तो वहीं पर स्थित है। जो आपका राष्ट्रपति भवन है और पुराना संसद भवन है, तो ये सभी रायसीना हिल्स पर हैं। नए जो संसद भवन क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा। ये आप जरूर याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद भवन बनी हुई है। क्लियर? याद हो जाएगा श्रेया सुमन जी, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं याद होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए यहां पर आपने देखा केंद्र स्तर पर, अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो आप जानते हैं क्या है इसका जो विधायिका है स्टेट लेवल पर, जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, विधायिका, उसका नाम है विधानसभा, या हम बोलते हैं इसे विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को विधानमंडल बोलते हैं। और इसमें कहीं कहीं आपको एक सदन, विधानसभा, लगभग सारे राज्यों में, सभी राज्यों में विधानसभा नाम है इसका, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों में। विधायिका क्या नाम है? विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का नाम है विधानसभा। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे साथ ही साथ विधान परिषद भी, विधान परिषद, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, टाटा विस्टा डिजाइन न्यू पार्लियामेंट। यस, अब देखिए विधान परिषद नाम है इसका। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? मतलब इतना टेंशन है कि भी देख रहा हूं मैं मोबाइल में भी इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। चलिए, तो विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद में ये कितने हैं? ये सिर्फ 6 राज्यों में है, ओनली 6 स्टेट्स, 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में ये देखने को मिलता है।
कौन कौन से राज्य हैं, तो इनका जोड़ा मैंने बताया था कि पेयर बना लीजिए आप लोग 2-2 का। पहला यूपी बिहार, दूसरा महाराष्ट्र MH और कर्नाटक, और तीसरा जो पेयर बनेगा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बनेगा। यानी 6 स्टेट कौन कौन से हैं बताइए, 6 स्टेट कौन कौन से हैं? यही है यूपी बिहार। यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर है यूपी बिहार का, सेकंड पेयर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटका पूरा लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे, और तीसरा हो जाएगा पेयर आपका, तीसरा पेयर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नोट कर लीजिएगा। तो मतलब कि 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका देखने को मिलती है। बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय विधायिका, समझ रहे हैं? द्विसदनीय विधायिका है। और बाकी सभी राज्यों में विधानसभा तो है ही। इसके जो मेंबर्स होते हैं, समझिएगा, जो इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको बोला जाता है विधायक, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक। और इसके मेंबर्स को बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी विधायक ही कहलाते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में MLC और इसको MLA। इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, और इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। कुछ नामांकन भी होता है। क्लियर? चलिए, तो इसी मतलब केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर आपने देखा जो विधायिका लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने का काम करती है, उसका नाम संसद है, और जो सभी राज्यों में कानून बनाने का काम करता है उसका राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जानते हैं। सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और साथ ही साथ सभी राज्यों में विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और विधान परिषद के कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष और कुछ नामांकन यानी नॉमिनेशन भी होता है। क्लियर? यहां तक सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये मैं थोड़ा सा आपको बियॉन्ड द सब्जेक्ट जाके बता रहा हूं, जिससे आपको थोड़ी जानकारी मिलती रहे। हाँ, इसको ऊपरी सदन, इसको निम्न सदन। चलिए, तो यहां पर आपने देखा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 79 टू 122, यानी अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 इन पार्ट 5, यानी संविधान के भाग 5 में डील्स विथ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट, संसद के बारे में संबंधित है। यानी यहां पे लिख सकते हैं हिंदी में भी कि भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 संसद से संबंधित है। नोट कीजिए। क्लियर? पहला पॉइंट नोट करेंगे, भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 संसद से संबंधित है। और दूसरा ही पॉइंट यहां पर जो कंपेयर करके लिखना है, दूसरा ही पॉइंट लिखिए। और भाग 6 में, भाग 6, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 213 राज्य विधान मंडल से संबंधित, स्टेट लेजिस्लेचर्स। नोट करेंगे। अभी मैं विवेक कुमार जी बता देता हूं, अभी आपका ये डाउट दूर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे जब हम ना, ऑटोमेटिक आपका ये डाउट दूर होगा। डन? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या? अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आप वहां पे बना चुके हैं फिगर कि जो संसद है उसके 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। डन? नोट कर लिया? क्या पूछ रहे हैं, कैसे लिखें? दुर्गा जी, ऐसे लिखना पॉइंट में, और कैसे लिखेंगे? पॉइंट में लिखना है भाई। नोटेड? हाँ, आगे अभी हम पढ़ेंगे, कि झजी आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये सब आपने देख ही लिया, संसद के 3 पार्ट, 3 अंग। अब आगे हम सबसे पहला हेडिंग डालेंगे राज्यसभा। चलिए हेडिंग डालिए, राज्यसभा।
हेडिंग डाली सभी लोग राज्यसभा। देखिए मैं इसलिए इन पॉइंट्स को लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कोई कुछ बात लिखना भूल गए, तो ये सीधे सीधे मैं आपको जब पीडीएफ दे दूंगा तो यहाँ पर तो समझ लेंगे आप लोग, लेकिन अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी, कुछ पार्ट भूल जाएंगे आप लोग, तो इसमें पीडीएफ में दे करके आप लोग लिख लेंगे उसको, अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा दोस्तों। तो यहाँ लिखा है इट हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम 250 आउट ऑफ विच मैक्सिमम 238 are members of state and UTs elected indirectly and 12 are nominated by the president. क्लियर? यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 जो है वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक? समझ में आया? समझ में आया सबको? आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, proportional representation in the system of election, seats are allocated on basis of population। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि किसके द्वारा होता है सीटों का निर्धारण, तो पॉपुलेशन, जनसंख्या के द्वारा। राज्यसभा की सीटों का निर्धारण कैसे होता है? जनसंख्या के द्वारा। फॉर यूटीज स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव बाई इनडायरेक्ट इलेक्शन। और क्या सिस्टम होता है? वही पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। डायग्राम से पढ़ाएं क्या? इतना फास्ट होगा कॉपी में लिखेगा नहीं, मायने में नहीं, आप लिखिए आराम से, फास्ट नहीं है, एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ नहीं आ रहा है? हाँ यही है अनिल, जैसे अनिल ने कहा, अनिल राज जी ने, कि ये पीडीएफ मैं बाद में दे भी दूंगा, अभी आप समझ लीजिए, आप इसको नोट्स भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो बाद में, या जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम चलेंगे भाई, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा। धनजीत कह रहे हैं कोई बात नहीं, समझाते हैं इसको, अच्छे समझाते हैं। राज्यसभा में देखिए, आपने देखा कि संसद के दो पार्ट हैं, बाई कैमरल सिस्टम है, एक राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो होती है वो एक स्थायी सदन है, ये एक परमानेंट हाउस है, आगे हालांकि लिखा होगा स्थायी सदन है, इससे कभी विघटन नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं होगा। लोकसभा का विघटन हो सकता है, वो निम्न सदन है, और इसीलिए इसको उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस, और उसको लोकसभा को लोअर हाउस। समझिए, इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम मेंबर मतलब अधिकतम संख्या इसकी है 250, कि 250 सदस्य राज्यसभा में होंगे, लेकिन वर्तमान में कितना, अब अच्छा उसमें 250 में भी अगर हम बांटेंगे चीजों को, तो 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 38-12 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा ना। ठीक है, सब डायग्राम समझना है इनको। चलिए अभी डायग्राम भी बना देंगे, डायग्राम बना देंगे। चलिए कोई नहीं, डायग्राम से ही बनाते हैं, ये आप छोड़िए, आप डायग्राम ही देखिए, डायग्राम ज्यादा समझ में आता है ना, बस उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। आपको पहले भी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट भी होना चाहिए। राज्यसभा, डायग्राम समझेंगे, चीजों को नोट करेंगे, राज्यसभा सब बता देंगे। राज्यसभा, हेडिंग डालिए सभी लोग, राज्यसभा। राज्यसभा में सबसे पहले अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन यानी कभी विघटन नहीं हो सकता, कभी विघटन नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकता, कभी इसका विघटन नहीं हो सकता, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, जगदीप धनखड़ जी भी वर्तमान समय में है, बिल्कुल सही है। तो प्रकृति आपने देख लिया। अब देखिए सदस्य,
सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 30 वर्ष, 30 साल। लोकसभा में 25 है, यहां पे 30 है। अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 साल होनी चाहिए। क्लियर? और कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 साल, 6 वर्ष। इसका टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है टेन्योर। क्लियर? अब ज्यादा समझ में आ रहा है मुझे लगता है आप लोगों की, बड़ी अच्छी बात है। क्लियर? चलिए, जो भी आपने देखा था अधिकतम संख्या, मतलब राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 250 में से 238 स्टेट, राज्यों से प्लस यूटीज, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं मनोनीत पी द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। 12 सदस्यों क्या होता है? मनोनयन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये सब्जेक्ट कौन से हैं, किस आधार पर करते हैं? तो 4 सब्जेक्ट हैं: विज्ञान, साइंस, समाज सेवा, सोशल वर्क, साहित्य, लिटरेचर एंड कला, आर्ट। अगर कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित है तो उसका मनोनयन करते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं सीधा राष्ट्रपति। कितने टोटल मेंबर्स का? 12 मेंबर्स का। अब यही बतिया यहां पे समझ में आ गई, वही चीज यहां समझ में आ गया सभी के? बताइए, आ गया? बहुत बढ़िया। निर्वाचन कैसे होता है इनका? निर्वाचन अप्रत्यक्ष। निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर? निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका इलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है? क्लियर? अब ये जो महत्वपूर्ण बातें थी ये आपने यहां पर देख लिया इसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। और 2/3 सदस्य, ध्यान रखना है, 2/3 सदस्य, 2/3 जो मेंबर हैं, 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। कब? प्रत्येक दूसरे वर्ष। क्लियर? अरे जो राष्ट्रपति में नहीं बताया था कि 4 मेंबर हैं तो हम अपना क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस भरते हैं कि नंबर 1 पर इनको मैं चुनता हूं, नंबर दूसरे पे ऐसे, इस टाइप से राष्ट्रपति जैसे इलेक्शन होता है वैसे इनका भी होता है। और वैसे ही तो होता है विधानसभा, जो विधानमंडल है राज्यों के, उनके सदस्य करते हैं इनका चुनाव, है ना? उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं। विमलेश जी, राष्ट्रपति पी लिखा है ना, वीपी नहीं लिखा है यहाँ पे। चलिए, माने यहाँ पर जो आपने बातें देखी थी उनको आपने वहां पे समझ लिया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। राज्यसभा में देखिए, ध्यान दीजिए, अब कुछ पॉइंट्स पे तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे राज्यसभा केवल दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बस। रिप्रेजेंटेशन केवल 3 यूटीज का है, क्योंकि 3 ही यूटीज में विधानसभा है। केवल दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में और पुदुचेरी में 3 जगह विधानसभा है। तो 3 जगह जब विधानसभा है तो 3 ही जगह तो यहाँ पे राज्यसभा के सांसद आएंगे यहाँ से, क्योंकि विधानसभा के लोग देते हैं ना
वोट करते हैं, चुनते हैं इनको। तो अगर हम बात करेंगे राज्यसभा में तो कहां कहां है, तो यूटीज में केवल 3 जगह, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। क्लियर। और ये भी आपने लिख लिया, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वालों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वहां पे लिख लिया है, तो इस पॉइंट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिख लिया है। हाँ, जम्मू में है, जम्मू में है, अभी नहीं, अभी इलेक्शन होना है ना, लेकिन जम्मू में विधानसभा है। नेक्स्ट, राज्यों की परिषद इस प्रकार संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करके एक संघीय चरित्र को दर्शाती है। लेकिन यह इसको नहीं नोट कीजिए, ये बेकार है। एक चीज और देख लेंगे कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, सबसे कम नागालैंड। ये नोट कर लेंगे सभी लोग। सबसे अधिक सदस्य कहां, उत्तर प्रदेश 31 सीट, और सबसे कम नागालैंड 1 सीट। हाँ भाई, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्यों 31 सीट सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं, जनसंख्या के आधार पर। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखते तो राजस्थान से सबसे ज्यादा मेंबर आने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं आते राज्यसभा में, सीटें ज्यादा नहीं उनकी। सब ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश सब ज्यादा है। समझे। चलिए अगला, वही सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि 1 सीट नागालैंड और 31 सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाकी आप देखते हैं सोशल सर्विस और लिटरेचर जो नॉमिनेशन होता है, और दिल्ली, JNK एंड पुदुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन ओनली। नेक्स्ट, अब देखिए यह एक स्थायी निकाय है, जो आपने वहां डायग्राम में बनाया वही चीज यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना है। एक स्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में इसके एक 2/3 वहां पे लिख दिया था क्या मैंने, 1 सेकंड, 2/3 नहीं 1/3, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2/3 में बहुमत में चला गया हूं। 1/3 सदस्य, 2/3 लिख दिया था ना, ये गलत। 1/3 सदस्य को कर लीजिएगा सेवानिवृत्त होते हैं, 2/3 नहीं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3, 1/3 मेंबर्स खत्म, राज्यसभा से बाहर, मतलब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। और हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य, वहां 2/3 बहुमत का जिक्र था, तो इस वजह से ऐसा लिख दिया। यहां पे वही चीज लिखा है कि कितना, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और हर तीसरे साल की शुरुआत में उनकी सीटें राष्ट्रपति पद के नामांकन और फिर से चुनाव से भर जाती हैं। हाँ, रिटायर होते हैं, 1/3 ही, यस। 2/3 वहां मैंने बहुमत वाला, मेजोरिटी वाला मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वहां इसलिए वो गलत हो गया होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित और मनोनीत किया जा सकता है। यानी अगर कोई एक राज्यसभा सांसद है, अब ऐसा नहीं कि दूसरी बार वो नहीं बन सकता, या कि अगर किसी का नॉमिनेशन राष्ट्रपति ने कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसको फिर से नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, कितनी भी बार किया जाए। क्लियर। बस एक चीज है, डायग्राम स्लाइड पर करिए सर। एक चीज है, सुनिए इधर पहले, एक ही चीज है कि भाई 30 साल होना चाहिए उसका न्यूनतम आयु। अगर आपको राज्यसभा सांसद बनना है तो 30 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। कोई मैक्सिमम एज नहीं है मुकेश, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं। आप मृत्यु तक आप बन सकते हैं, जब तक किसी का डेथ नहीं हो जाता तब तक हो सकता है वो। क्लियर। चलिए आगे, राज्यसभा सांसद के पद की अवधि और सांसदों की सेवानिवृत्ति के आदेश को तय करने के लिए संसद, कोई भी अगर इससे नियम बनाती है संसद, ये तो अंडरस्टूड है। क्लियर। राज्यसभा, लोकसभा, इन सब कोई भी अगर कानून बनाना है किसी भी चीज को लेकर तो संसद ही कानून बनाती है। अगला पॉइंट, इसको मैं समझा रहा हूं, बाद में आप नोट कर सकते हो। लोकसभा में 25 एज है, यस। कहां बोला 65 साल, मैंने कहा बोला 6 वर्ष यहां पे लिखा है, 65 कब बोला मैंने भाई, कल बोला था कैग वाले में 65 साल, कार्यकाल 6 वर्ष बोला, 65 वर्ष नहीं। कहां सुन रहे हैं रुपेश जी आप। देखिए यहां पे जो एक गलती हुई थी, 2/3 लिख दिया था, उसको मैंने सही कर दिया, 1/3 सदस्य होंगे, है ना। डन। चलिए डन है। सुप्रीम कोर्ट अभी पढ़ाए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। कल कैग में बताया था कि या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, नियंत्रक महालेखा परीक्षक में बताया था ना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे वही सेम चीज यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
अब देखिए विशेषताएं, राज्यसभा की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं, इसको आप समझेंगे। अच्छा एक बात जरा बताइए, सभी लोग लिखते हुए पॉइंट चल रहे हैं कि सिर्फ समझते हुए चल रहे हैं? अगर लिखते हुए चल रहे हो तो पूरा मैं समय दूं लिखने के लिए। एक बार जरा मुझे बता दीजिए जिससे आइडिया लग जाए। अच्छा निखत लिखते हुए चल रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक डन। तो इसको नहीं लिखा होगा फिर आप लोगों ने भी, ये वाला पॉइंट लिख लिया? सिर्फ 2 पॉइंट यहां पे लिखना है बस, इसको नहीं। ये दोनों पॉइंट लिख लिए आप लोगों ने? हाँ सुप्रिया, यस, चलिए डन है ना, बहुत बढ़िया। वही सेम चीज इंग्लिश में है, वही सेम चीज इंग्लिश में। अब देखिए हेडिंग डालिए राज्यसभा की विशेषताएं, राज्यसभा की विशेषताएं, हेडिंग डालिए सभी लोग, राज्यसभा की विशेषताएं। हाँ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य, यही होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्य हैं। अब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको एमपी बोलते हैं, सांसद महोदय बोला जाता है। संसद के सदस्य को हिंदी में सांसद और इंग्लिश में एमपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? चलिए, यह एक स्थायी निकाय है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। दो वही सेम चीज आ गया क्या यहाँ पर, एक व्यक्ति को कितनी बार, अरे ये आपने नोट कर लिया है, ये वही सेम स्लाइड है, इसको मैं काट देता हूं, सेम स्लाइड है, रिपीट हो गई। हाँ, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, हेडिंग लली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख देता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। अभी वो जो डायग्राम बनाया था वो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और बाद में वही सारी चीजें समझाया मैंने। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, जो शक्तियां हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या क्या है। तो पहला, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। अगर कोई राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाना है। आप जानते हैं कि भाई 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। केंद्रीय सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, तो उसी में कह रहा है कि अगर राज्य सूची में आवश्यकता हो कि राज्य सूची के किसी विषय में केंद्र यानी संसद को कानून बनाना हो, तब उसमें स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास। पहले राज्यसभा क्या करेगा? ऐसा प्रस्ताव पास करेगा, ऐसा प्रस्ताव पास करेगा कि भैया बहुत जरूरी है, राज्य सूची के इस विषय पर बनाने के लिए कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी विशेष राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। अगर उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया तब फिर लोकसभा भी उस पर प्रतिवेदन देगा, यानी संसद उस पर कानून फिर बना देगा। ये पूरी कहानी समझ गए? अब समझिए, यही सेम चीज कह रहा है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉज, यानी यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा फॉर द स्टेट लिस्ट, यानी कि अनुच्छेद 249 के जरिए कानून बनाने की अनुमति देता है संसद को राज्य सूची में। ये किसमें लिखा है कि ये बात जो है किस आर्टिकल में लिखा है? 249 में, 249 में। देखिए नेक्स्ट, यह संसद को केंद्र और राज्यों के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की अनुमति देता है। इट अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 312। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 312। और इस पर विशेष पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। अब सुनिए, इसको मैं समझा देता हूं, इसको डायग्राम समझाना है, चलिए इसको डायग्राम समझा देता हूं। राज्यसभा की शक्तियां, 2 शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यही दोनों, ठीक है, इनको देख लीजिए। कौन कौन सी शक्तियां? अनुच्छेद 312
और अनुच्छेद 249। नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस नहीं, आईएफएस आदि, अगर इस प्रकार की कोई नई सर्विस बनानी होगी तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पेश करेगी। सबसे पहले राज्यसभा ही कर सकती, लोकसभा के पास नहीं, ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। इनिशिएट कौन करेगी? राज्यसभा ही करेगी। क्लियर? और सेम चीज राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य सूची किसी विषय पर केंद्र को, मतलब कानून बनाने के लिए केंद्र को कानून बनाने के लिए, यहां पर ऐसे लिखिए, केंद्र को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश। अगर केंद्र किसी कानून बनाएगा राज्य सूची पर केंद्र, तो फिर ऐसा 249 के द्वारा राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। समझ में आ गया डायग्राम से? जरा एक बार बताइए, डायग्राम समझ में? दिलीप जी, हाँ, यही समझना है कि 312 के तहत राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है नई अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के, और एक और उसके पास पावर है राज्यसभा के पास कि आर्टिकल 249 के द्वारा अगर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाना होगा केंद्र को या संसद को, तब सबसे पहले इनिशिएट वही करेगी, राज्यसभा। सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगी? राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पेश करेगी, रिजोल्यूशन वही पेश करेगी। राज्यसभा ने अगर पास कर दिया कि हाँ, इस विषय पर जरूरी है, ये स्टेट लिस्ट का विषय है, सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र यानी संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए, तभी वो संसद कानून बनाएगी। अगर राज्यसभा ऐसा पेश करेगी प्रस्ताव तब, लाइक एजुकेशन पॉलिसी। यस दिलीप, नेक्स्ट। अब हम आते हैं लोकसभा पर। हेडिंग डालेंगे सभी लोग लोकसभा, हेडिंग डालेंगे सभी लोग लोकसभा। बट मनी बिल पर कोई अधिकार नहीं। हाँ, मनी बिल पर कोई अधिकार नहीं, राज्यसभा के पास मनी बिल पर कोई अधिकार नहीं है। अभी जब मनी बिल हम पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज मेंशन करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं। जब मनी बिल अभी हम पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे, ठीक है। आज मैं देख पा रहा हूँ समय दोस्तों हो गया, पीडीएफ आपको दे दूं ना, क्योंकि इसके तुरंत बाद मेरी फिर से क्लास है। सर डायग्राम से समझाइए प्लीज। अरे भाई, डायग्राम से ही तो समझाओ, लोकसभा को आज नहीं। राज्यसभा सारी बातें समझ गए। शक्तियां, दो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं राज्यसभा की, केवल बस विशेष शक्तियां, ये समझ गए। राज्यसभा में राज्यसभा का क्या क्या फंडा है, मतलब कि कैसे कैसे इसमें कितने कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डायग्राम में लिख लिया है। ये डायग्राम में वो सारी बातें लिख लिया आपने। लोकसभा करवा दीजिए सर। अब टाइम नहीं है दोस्त, मुझे जाना पड़ेगा दूसरे स्टूडियो, दूसरे फ्लोर पर, तो समय लगेगा ना, और वहां भी पता चला एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो फिर क्लास डिले होगी, अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं ये कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल होगा, और कब होगा? ठीक, चलिए। आप लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी किसी को तो मुझे बता देगा, जो चीज ना समझ में आएगी
उसको मुझे बताएगा। अगर मान लीजिए कोई भी बात आपकी नहीं समझ में आती है उसको बताइए। हाँ सेम टाइम क्लास होगी कल आपकी। लेकिन प्लीज अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चीज को कहीं भी आप लोग मत बताइएगा। नहीं जाकर किसी यूट्यूब चैनल में सर इतने बजे क्लास इसकी होती, किसी से डिस्कस करेंगे तो फिर आप लोग ही भोगेंगे भाई, रात में फिर आप सभी को जगना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आप लीक करेंगे तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम होगी ही, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? संचित निधि सबको वेतन देता है। अच्छा बिमलेश जी, अच्छा ऐसी बात है, चेंज कर दें टाइम? बिमलेश जी बताइए, चेंज कर दें टाइम? नहीं करना है? चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, संडे को भी आपकी क्लास एक्स्ट्रा लगवाऊंगा मैं, जिससे कि अच्छे से बिल्कुल हम लोग टॉपिक कवर करें और साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी हमको करना है डिस्कस, है ना? डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से भी। तो मैं डेफिनेटली इस बार संडे या सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।